पूरे भारत में जहां भी आप जाएंगे वहां सनातन की जय जयकार हो रही है। ये लोग परेशान हो रही है और जो इनके आका सनातन में है ये उनसे समर्थन लेना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब हमने अब शंकराचार्य जी महाराज को देखा कि मोबाइल पे बात कर रहे हैं कि भाई मैं लगा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं अभिमन्यु बना हूं। मैं पूछना चाहता हूं महाराज जी ये कौन सा महाभारत का युद्ध हो रहा है? मौनी अमावस के दिन से लेके आज तक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है। हम किसी पार्टी को फायदा कैसे पहुंचाएं ये प्रयास किया जा रहा है और हम जितने भी सनातनी हैं सबको हम खंड खंड में कैसे बांटे ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मैंने सभी सनातनियों से आह्वान किया है, हम सब एक है। लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो अपना फायदा ढूंढ रही है क्योंकि उनको अब पता लग गया है जब से सनातनी एक हो गए हैं तब से सनातनियों ने राम मंदिर का भी निर्माण किया। आपने काशी में देखा होगा, उज्जैन में देखा होगा, पूरे भारत में जहां भी आप जाएंगे वहां सनातन की जय जयकार हो रही है। ये लोग परेशान हो रही है और जो इनके आका सनातन में है ये उनसे समर्थन लेना चाहते हैं और हमारे सनातन में उनके आका ऐसे है वो हमसे बात नहीं करेंगे, वो उसी पार्टी से बात करेंगे जो सनातन के विरोधी है। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। महाराज जी पालकी को लेकर प्रमुख बातें चल रही हैं। मेला प्राधिकरण ने उसको वाहन बताया, वो बोल रहे हैं पालकी थी। इसका क्या नियम है और क्या? नहीं, देखिए वाहन पालकी में कोई अंतर नहीं। ठीक है, वाहन जो है व्हीकल लगी रहती है और पालकी जो है वो जो हमारे लेबर होते हैं वो उठाते हैं या संत महात्मा उठाते हैं या जो भी विद्यार्थी उठाते हैं। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि देखिए जब मौनी अमावस है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है, उस समय आप पालकी लेकर के संगम नोज पे कैसे जा सकते हैं? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ सन 2025 में आप जाइए, जब हमारा शाही स्नान था, हमारी पालकियां जो है 200 मीटर दूर रुकाई जाती है क्योंकि अखाड़ों का ही शाही स्नान होता है, अखाड़ों का ही मेला होता है और 13 अखाड़े ही मुख्य अखाड़े होते हैं जो पूरा कुंभ करते हैं और हमारी जो पालकियां 200 मीटर दूर रुकाई जाती है। हम वहां से अपने जो इष्ट है, जो हमारे भाले है, जो हमारे देवता है, उनको कंधे पे ला करके हम गंगा जी में स्नान कराते हैं। अगर आपको 50 मीटर ही तो चलना था, अगर आप 50 मीटर चलते आगे विरोध नहीं होता। महाराज जिस तरह से बोला है और हालांकि उन्होंने नाम लिया, इसका क्या मतलब है? क्या बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं जो हम सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते वही कालनेमी है। मुझे बहुत दुख हुआ जब हमने अब शंकराचार्य जी महाराज को देखा कि मोबाइल पे बात कर रहे हैं कि भाई मैं लगा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं अभिमन्यु बना हूं। मैं पूछना चाहता हूं महाराज जी ये कौन सा महाभारत का युद्ध हो रहा है? अरे ये तो उत्तर प्रदेश है जिसको योगी जी ने उत्तम प्रदेश बनाया। ये प्रयागराज है, ये कुरुक्षेत्र नहीं है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, वहां युद्ध हुआ था। ये प्रयागराज है। आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। और मैं ये कहना चाहूंगा इस समय जितने भी हमारे काल नेमी है सब सक्रिय हो गई है। कैसे संतों में फूट डाले, कैसे स्नातियों में फूट डाले और कैसे उनका जो फायदा हो, इसलिए हमें बचना होगा। और जितने भी हमारे सनातनी है मैं सबको आह्वान करता हूं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हमें एक रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। हमें ऐसे कालनेमियों से दूरी बनानी पड़ेगी। परिषद की तरफ से क्या फैसला लिया गया है महाराज जी इस मामले में और अब आगे किस तरह, क्योंकि शंकराचार्य जी जो अभी मुक्तेश्वर में बैठे हुए हैं अभी भी, कैसे देखते हैं? मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज श्री जो उन्होंने कंडीशन रखी है वो कंडीशन अच्छी नहीं है। हम संत है, हम महात्मा है। मैंने कहा ना हम तो 200 मीटर पीछे ही उतर जाते हैं। महाराज जी आपको तो 50 मीटर की बात थी और अब कंडीशन रखनी ये अच्छी बात नहीं। हम संत है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम तो वो संत है। अरे हम ऐसे संत है। हमारे जब एक संत महाराज थे उसके कुत्ता आ गया, कुत्ते ने रोटी लेकर के जब भागने लग गया वो पीछे पीछे दौड़ रहे, भगवान भगवान सूखी रोटी मत खाओ, मैं घी लेके आ रहा हूं, घी चुपड़ी रोटी खाओ। हम वैसे संत है। तो कहने का तात्पर्य हमें कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। हमें जो है अपना भजन करना है, पूजन करना है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। जो मौन व्रत आपने रखा उसको छोड़ दीजिए और अपना भजन पूजन करें। इसी में हम सब आपको जो है नतमस्तक हो जाएंगे, आपको प्रणाम करेंगे और आपके लिए यही सही रास्ता है। आप मिलने जाएंगे क्या महाराज जी? देखिए आपने ठीक पूछा, मैंने पूरा प्रयास किया था मिलने का। आज नहीं 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं।
अभी जब मैंने एक बार वार्ता की उस समय ये हुआ कि नहीं भाई मुझे मीडिया से बात करनी है, तो मैं महाराज को कहना चाहता हूं, महाराज जी देखिए, जब हम मरेंगे हमें शांति काम आएंगे, जब हमें समाधि दी जाएगी वहां शांति साथ होंगे, मीडिया साथ नहीं होगी। तो उनका ये प्रयास है कि मीडिया में उनका प्रचार प्रसार हो, और हमारा प्रयास है मैं महाराज को जाकर के माथा टेकूं, नमन करूं, प्रणाम करूं, महाराज जी अनशन छोड़े और आप अपना भजन करें, पूजन करें, आप भी करो, दूसरों को भी करने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, ताकि जितने कल्पवासी यहाँ है ये भी सुख शांति से रहे। बहुत बेचैनी हो गई है, जहां भी देखो माइक लगे हुई है, जहां भी देखो, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में मीडिया वाले आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मतलब इश्यू बन गया है कि पूरे प्रयागराज में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही हलचल हो रही है। प्रयागराज में क्या हो रहा है? अरे प्रयागराज में भजन हो रहा है, प्रयागराज तपोस्थली है, यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किए थे, यहाँ संतु मुनियों ने तपस्या की है। तो यहाँ पे ऐसा विरोध करना उचित नहीं है, इसको पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ प्रयागराज में चलाना उचित नहीं है। महाराज जी एक आखिरी सवाल, शंकराचार्य की उपाधि को लेकर जो विवाद है कोर्ट में भी है और तमाम बातें उस पर, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कहावत होती है, जब मुझे आप प्रेम से आएंगे, प्रेम से मांगेंगे तो हम अपना सब भी देंगे, अगर आप अकड़ेंगे हम बोलेंगे भाई चलिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ठीक ठाक से होते हम सब आपके पांव छूते, हम बोलते हाँ जी आप भगवानी है, हम भगवानी आपको मानते हैं। और जब आप ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, जो आपकी असली पहचान है, जो आप है, हम आपको उसी नाम से जानेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपका जो शंकराचार्य का पद है वो कोर्ट में पेंडिंग है, डिस्प्यूटेड है, अभी उसकी फाइनल हियरिंग नहीं हुई है, और जब फाइनल हियरिंग उसकी होगी उसके पश्चात ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है। नहीं, देखिए हम तो प्रयागराज में आए स्नान के लिए बैठे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे महाराज श्री शंकराचार्य महाराज भी अपना जो कंडीशन रखी है, जो व्रत रखा उसको समाप्त करें और कल साधु संतों के साथ जाएं। अगर वो चाहते हैं मैं उनके साथ जाऊं, उनको कंधे पे उठा के हम स्नान कराएं, बहुत अच्छी बात होती। लेकिन महाराज जी तो अपना समय दे नहीं रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी को प्रभु सद्बुद्धि दे, बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत श्रेष्ठ संत है, हम उनको नमन करते प्रणाम करते कि महाराज जी अभी मौन व्रत छोड़ो और आप स्नान करो और आप शांति से भजन करो।